आज आपने प्रेस वार्ता की है, तो प्रेस वार्ता का क्या उद्देश्य आज रहेगा प्रयागराज में? मैं भारतीय जनता पार्टी अनुसूचित जाति मोर्चा का राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के नाते देश में अगर दलितों के खिलाफ कोई षड्यंत्र चलता है तो उसका जवाब हमें आपके माध्यम से पहुंचाना पड़ता है। अभी राहुल गांधी इंडी गठबंधन और सपा के मुखिया देश में उनकी फिल्म पट गई है, उनके शटर डाउन हो गए हैं, कम सीटें जीते हैं वो पिछली बार, इसलिए ज़्यादा सीटें जीतने के लिए वो दलित आदिवासी पिछड़े वर्गों को भड़काकर वोट कमाना चाहते हैं। वो कह रहे हैं कि देश का संविधान खत्म हो जाएगा, 400 सीटें आ जाएंगी। अरे मैं इंडी गठबंधन से और राहुल गांधी से पूछना चाहता हूँ, 6 साल अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री रहे, 10 साल मोदी जी हैं, आरक्षण को खरोच भी आई, बल्कि संविधान और आरक्षण को मजबूती कहीं मिली है तो मोदी जी के नेतृत्व मिली है। कांग्रेस पार्टी ने 370 लगाकर आरक्षण की आत्मा को कुचला, कांग्रेस ने आपातकाल लगाकर आरक्षण का अपमान किया, 356 लगाकर चुनी 89 सरकारों को पटकने का काम किया। ये संविधान का अपमान था। 90 से ज़्यादा संशोधन कांग्रेस पार्टी ने किया, तब संविधान खत्म नहीं हुआ, लेकिन 8 संशोधन केवल मोदी जी ने किए, वो भी दलित आदिवासी पिछड़ों के हकों में किए हैं। इसका मतलब है कि कांग्रेस संविधान विरोधी भी है, और कांग्रेस ने तो संविधान लिखने वाले बाबा साहब अम्बेडकर का भी अपमान किया, उनको भारत रत्न नहीं दिया, उनको 2 बार चुनाव हराने का पाप किया। इसका मतलब है कांग्रेस संविधान विरोधी भी है, और कांग्रेस संविधान बनाने वाले बाबा साहब अम्बेडकर की भी विरोधी है। लाल सिंह आर्य, भारतीय जनता पार्टी अनुसूचित जाति मोर्चा का राष्ट्रीय अध्यक्ष। 43 साल संविधान में लिखा है सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक समानता, अवसर की समानता। बहनों भाइयों, बीजेपी को दलित विरोधी कहा जाता है, अल्पसंख्यक विरोधी और आदिवासी विरोधी कहा जाता है। नरेंद्र मोदी जी और अटल बिहारी वाजपेयी के समय पहला कोई मुस्लिम इस देश में राष्ट्रपति बना तो अब्दुल कलाम को बनाने वाले भारतीय जनता पार्टी का अटल बिहारी वाजपेयी। एक दलित के बेटे को भारत में राष्ट्रपति बनाने वाले नरेंद्र मोदी थे। आदिवासी बहन द्रौपदी मुर्मू को भी अगर कोई राष्ट्रपति बनाने वाले हैं तो भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी की सरकार। बहुत स्पष्ट रूप से कहा है कि जब तक नरेंद्र मोदी भारतीय जनता पार्टी है तब तक संविधान को कोई भी खरोच नहीं ला सकती। संविधान हमारे लिए राष्ट्रीय ग्रंथ है। अमित शाह जी ने भी बहुत स्पष्ट रूप से, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा जी ने भी बहुत स्पष्ट रूप से समर्थन बोला। लेकिन इसके पीछे कारण क्या है? इसके पीछे कारण ये है, कांग्रेस पार्टी SC, ST, OBC का को केवल नाम ले रहे हैं, इनका आरक्षण में डाका डाल के वो मुस्लिम अल्पसंख्यकों को आरक्षण देना चाहती है। भारतीय संविधान में लिखा है कि धार्मिक आधार पर आरक्षण नहीं दिया जाएगा। 1950 में जब संविधान सौंपा गया था, उसके 2 साल पहले संविधान सभा के सभी जाति धर्मों के लोगों ने हस्ताक्षर किए थे और लिखा था कि धार्मिक आधार पर आरक्षण नहीं होगा। लेकिन कांग्रेस पार्टी की 4 सरकारें की है। केरल में पिछड़े के नाम पर दे रहे, कर्नाटक में भी वो दे रहे। सम्मानित जनता से एक ही प्रार्थना करूंगा, आपका आशीर्वाद 2014 में, 2017 में, 2019 में और 2022 में लोकसभा और विधानसभा में आदरणीय मोदी जी को, योगी जी को आशीर्वाद प्राप्त हुआ। मुझे विश्वास है फूलपुर की सम्मानित जनता इस बार चुनाव में ऐतिहासिक विजय श्री आदरणीय प्रवीण पटेल जी को देने जा रही है।
कमल का फूल खिला था, कमल का फूल खिलेगा। आदरणीय मोदी जी तीसरी बार भारत के प्रधानमंत्री बनेंगे और 400 के पार भारतीय जनता पार्टी सीट जीतने जा रही है। पर्चे दे दिए। राजेंद्र मिश्रा, जिलाध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी प्रयाग महानगर। धन्यवाद।